नमस्कार मित्रों, जय हिंद। और एक विशेष विषय आपके लिए, और उससे पहले मैं आपको दो पंक्ति एक गाने की सुनाने जा रहा हूं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा मेरे विषय का। आपने वो गाना सुना होगा, बड़ा पुराना गाना है और बड़ी अच्छी पंक्ति है, लिखने वाले ने बड़ी अच्छा लिखा है उसको। क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, और नकली चेहरा सामने आए असली सूरत छुपी रहे। जिनके जुर्म से दुखी थी जनता हर बस्ती हर गाँव में, और दया धर्म की बात कर रहे हैं अब बैठ के भरी सभाओं में। पहले जनता दुखी रही जिनसे, अब वो दया धर्म की बात कर रहे हैं सजी सभाओं में बैठ के। और दान का चर्चा घर घर पहुंचे। कैसे पहुंचता था दान का चर्चा, वो भी आपने सुना था एक प्रधानमंत्री के मुंह से कि 1 रुपया भेजते हैं और 10 पैसे पहुंचते हैं, और दान का चर्चा घर घर पहुंचे और लूट की दौलत छुपी रहे। ये इनकी सच्चाई है, और उस सच्चाई पे आज मैंने कुछ लिखा है। और दूसरा जो शब्द मेरे हैं वो इस आंदोलन के लिए जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वापस लिया है ये बिल, अपना कृषि बिल, और उस पर भी आंदोलनकारी क्या कर रहे हैं ये आपके सामने है सबके। उसी पे मैंने कुछ शब्द लिखे हैं, और जरा ध्यान दें उन शब्दों पे, तो आपको इनकी आंदोलनकारियों की, इन विपक्षियों की और इन दलों की सच्चाई सामने आ जाएगी। क्या हो रहा है। मोदी जी परेशान हुए क्यों एक बिल के वापस होने से, मोदी जी परेशान हुए क्यों एक बिल के वापस होने से, और सब सांप निकल गए बाहर बिलों के कोने कोने से, सब सांप निकल गए बाहर बिलों के कोने कोने से। जो बिल लागू ही हुए नहीं, देखिए विडंबना देखिए, जो बिल लागू ही हुए नहीं और अटके रहे अदालत में। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में अटके रहे बिल, लागू नहीं हुए। जो बिल लागू ही हुए नहीं और अटके रहे अदालत में, वो छाती पीट रहे दल्ले, वो छाती पीट रहे दल्ले और लगे हुए बगावत में, क्योंकि उन्हें बगावत ही करनी है। विरोध नहीं प्रयोग हो रहे, ये सच्चाई है, विरोध नहीं प्रयोग हो रहे आंदोलन और सियासत में। तय करके बैठे हैं विरोधी और दल्ले, तय करके बैठे हैं विरोधी और दल्ले, डालेंगे देश को आफत में, डालेंगे देश को आफत में। हम सड़कों पर जमे रहेंगे, हम सड़कों पर जमे रहेंगे। क्या फर्क हमें ध्वस्त व्यवस्था होने से, ध्वस्त व्यवस्था होने से, और सब सांप निकल गए बाहर बिलों के कोने कोने से। कानून वापसी की घोषणा जो कर दी देश भलाई में, अब जो प्रधानमंत्री ने किया है वो देश की भलाई के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग परेशान थे। कानून वापसी की घोषणा जो कर दी देश भलाई में, ये नंगे फिर भी अब कूदेंगे एक और नई लड़ाई में, एक और नई लड़ाई में। अब MBBS, अब MSP, अब MSP को पकड़ लिया, पड़ा कृषि कानून खटाई में। अब कृषि कानून तो वापस ले लिया, तो अब इन्होंने MSP को पकड़ लिया है। मतलब कुछ ना कुछ इन्हें नया चाहिए, क्योंकि इन्होंने विरोध के लिए विरोध करना है। CAA 370 पर, CAA 370 पर अब फिर से हाथ मलाई में। अब कोई 370 का मुद्दा उठा रहा है कि इसको वापस लो, कोई कह रहा CAA वापस लो। जयचंद बाजना आएंगे, जयचंद बाजना आएंगे बहती गंगा में हाथों के धोने से, और सब सांप निकल गए बाहर बिलों के कोने कोने से, सब सांप निकल गए बाहर बिलों के कोने कोने से। ये डकैत जिनके लिए भत्ता और नौकरी मांग रहा, अब ये देखिए डकैत जो है, राकेश डकैत की बात कर रहा हूं, जिनके लिए भत्ता नौकरी मांग रहा है, कह रहा है कि ये किसान शहीद हो गए। इसने जो ये सारे नशेड़ी वहां बुला के TB के मरीज, कैंसर के मरीज, हार्ट पेशेंट, शराब पिला पिला के 700 लोग वहां मार दिए। कायदे में तो इस पे मुकदमा हो जाना चाहिए 700 कत्ल का। ये कह रहा है गवर्नमेंट से इनके लिए जो ये शहीद हो गए, इन्हें भत्ता दो, इन्हें नौकरी दो, इन्हें पैसे दो। अरे भाई कौन सी सीमा पे, बॉर्डर पे गए थे लड़ने, पाकिस्तान गए थे, चीन गए थे, जो मारे गए शहीद हो गए। इन्हें तो 700 कत्ल का मुकदमा राकेश टिकैत पे होना चाहिए कायदे में। तो किस बात के पैसे दे दिए जाए इन्हें, कितना नुकसान इन्होंने लोगों का किया है। 700 लोग मर गए, कहां मर गए, कौन से बॉर्डर पे मर गए भाई, इनसे पूछे कोई। ये नंगे फिर भी कूदेंगे एक और नई लड़ाई में। ये डकैत जिनके लिए भत्ता और नौकरी मांग रहा, ये उसी गैंग के सदस्य रहे। थे कौन मरने वाले, ये उसी गैंग के सदस्य रहे जो लाल किले पे झंडा टांग रहे। ये वही तो डकैत थे, ये भी जो लाल किले पे विधर्मी झंडा टांग रहे थे। उनकी भरपाई करेगा कौन, उनकी भरपाई करेगा कौन जो पूरे वर्ष बर्बाद रहे। उनकी भरपाई कौन करेगा, इस राकेश डकैत से वसूलना चाहिए, जिन्होंने 60-70 हजार करोड़ का, जो आंकड़े हैं 60-70 हजार करोड़ का, 3200 करोड़ का एक और नुकसान इन्होंने किया है। ये जो इन्होंने इतना नुकसान किया है, इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इससे वसूलना चाहिए, क्योंकि इनके आंदोलन की वजह से तो ये सब हुआ है। उनकी भरपाई करेगा कौन जो पूरे वर्ष बर्बाद रहा, अरबों खरबों का नुकसान झेल। PM देश से माफी मांग रहा है। देखिए उसकी देखिए क्या उसने किया है कि इतना सारा नुकसान होने के बाद भी PM देश से माफी मांग रहा है कि भी चलो हो सकता है हमसे कुछ गलती हुई, लेकिन ये दल्ले फिर भी वहां से उठने को तय, क्योंकि इन्होंने विरोध ही करना है। अरबों खरबों का नुकसान झेल, PM देश से माफी मांग रहा। इन परजीवी फंडिंग वालों को, इन परजीवी फंडिंग वालों को अब ठोको चारों कोनों से, और सब सांप निकल गए बाहर बिलों के कोने कोने से। मोदी जी परेशान हुए क्यों एक बिल के वापस होने से। अभी बहुत सारे बिलों पे ये पंगा करने वाले हैं, ये बिना पिटे नहीं जाएंगे, ये लिख लेना। अब 4 तारीख आ रही है, कल
लेकिन मैं कह रहा हूं आप निश्चित रूप से ये इतने नंगे हो गए कि बिना पिटाई के जाएंगे नहीं, क्योंकि अब इनको शर्म आ रही है, वापस जाएं कैसे। अब इनके साथ दिक्कत ये, वापस जाएं कैसे, इसलिए कुछ उलझा कर रखना चाहते हैं। और मैं तो कहता हूं सम्मान से चले जाएं राकेश टिकैत, नहीं तो बहुत बुरी बेइज्जती होने वाली है, बहुत बुरी, क्योंकि देश का हर आदमी परेशान है आज इनसे। क्यों सड़क और आंदोलन छोड़ ना हटते दिल्ली से भ्रष्टाचारी, क्यों सड़क और आंदोलन छोड़ ना हटते दल्ले भ्रष्टाचारी। भारत से नफरत इनको है और लगती है कुर्सी प्यारी। इनको भारत से प्यार नहीं है, भारत से नफरत है, इनको कुर्सी से प्यार है, इसीलिए पाकिस्तान के साथ मिलते हैं, चीन के साथ मिलते हैं, सबके साथ मिलते हैं। रामलला से चिढ़ते थे जो, अब देखिए एक ही विरोधी नहीं है ये, और भी विरोधियों की मैं बात कर रहा हूं। रामलला से चिढ़ते थे जो, वो राम भक्त हो गए चतुर शिकारी, वो राम भक्त हो गए चतुर शिकारी। जिनकी नानी थी नाराज लला से, जिनकी नानी थी नाराज लला से, अब वो भी हो गए भगवाधारी। ये तुमने सुना होगा उसे, अरविंद केजरीवाल भड़वे को, वो कहता था मेरी नानी नाराज है, उदाहरण देता था नानी के नानी नाराज है मंदिर बनने से। आज वही भड़वा जाके वहां पे मंदिर में मत्था टेक रहा है अयोध्या में। भाई जब तेरी नानी नाराज थी, तू नाराज था, वहां अस्पताल बनवा रहा था, अब वहां क्या करने जा रहा है? अब क्योंकि अब वोट चाहिए, अब पंजाब में भी इसको वोट चाहिए, अब इसको यूपी में भी वोट चाहिए, अब ये भगवाधारी हो गया। रहे जो सदा राम से दूर, रहे जो सदा राम से दूर, जिन्होंने छुआ नहीं सिंदूर। देखिए क्या हो रहा है, दर दर माथा पटक रहे, मांग में बिंदी और लंबा सिंदूर। अब माथे पे टीका भी है हनुमान लला का और रामचंद्र जी का, और मांग में भी सिंदूर है, और अब उन्हीं चौखटों पे माथा पटक रहे जिनका ये विरोध कर रहे थे, जिनका अस्तित्व समाप्त कर रहे थे। भक्तों की एकता से डर कर त्यागी, सब हो गए भगवा पगड़ी धारी। अपनी शक्ति को आंको तुम, ये मैं हिंदुत्व से कह रहा हूं, इन सनातनियों से कह रहा हूं, अपनी शक्ति को आंको तुम, मत जाना इनके रोने पे। अब ये तुम्हारे पास आएंगे वोटों के लिए रोने, लेकिन मत जाना इनके रोने पे। देखो कौन रक्षा कर रहा है देश की, कौन रक्षा कर रहा है हिंदुत्व की। अपनी शक्ति को आंको तुम, मत जाना इनके रोने पे। और धर्म ध्वजा उद्घोष राम का, हो देश के कोने कोने से, हो देश के कोने कोने से। सब सांप निकल गए बाहर बिलों के कोने कोने से। ये रंग बदलते हैं ऐसे, देखिए कितने ये शातिर हैं, उनके बारे में दो शब्द हैं, दो लाइन हैं, और इनको जरा ध्यान से सुनना। ये ऐसे रंग बदलते हैं गिरगिट भी इनसे शर्माता है, ये ऐसे रंग बदलते हैं गिरगिट भी इनसे शर्माता है। सांप काट ले गलती से, अगर इनको गलती से सांप काट ले तो क्या होगा? सांप काट ले गलती से तो बेचारा वो खुद ही मर जाता है। ये चालाक लोमड़ी से ज्यादा बिच्छू भी इनसे डर जाता है। इनसे भेड़िया और तेंदुए अच्छे, वो अपनों को नहीं खाता है। ये तो अपनों को ही खा रहे हैं, अपने देश को ही लूट रहे हैं, अपनों को ही मार रहे हैं। कैसे कत्लेआम हुए हैं, कैसे आपने देखा होगा लखीमपुर में इन्होंने पीट पीट के लोगों को मार दिया। उन 4 की बात कर रहे हैं जो गाड़ी से कुचल गए, लेकिन उन 5 की बात इन्होंने हरामजादों ने नहीं की जो इन्होंने लाठियों से पीट पीट के मार दिए। वो बेचारा सरदार वहां दिल्ली इन्होंने चाकुओं से गोद के अंग काट काट के मार दिया। इन भेड़ियों तेंदुओं से अच्छे हैं, वो अपने को नहीं खाता, कहता प्रमोद रहना बचकर, नुकीले डंकों के घायल होने से। इनके डंक इतने नुकीले हैं, इनसे घायल होने से बचते रहना है। सब सांप निकल गए बाहर बिलों के कोने कोने से, और मोदी जी हैरान हुए क्यों एक बिल के वापस होने से। जो जिन्ना के जिन्न को पूज रहे, वो लंबी नाक वाला अखिलेश, वो जिन्ना कोई वो आजादी का दीवाना बता रहा है। जो जिन्ना के जिन्न को पूज रहे और वंश राम का पूछ रहे, ये अभी 4 दिन पहले राम का वंश पूछ रहे थे, राम भक्तों पे गोली चलवा रहे थे, आज नाक रगड़ रहे हैं। आज ये राम भक्त हैं, आज ये कृष्ण भक्त हैं। जो जिन्ना के जिन्न को पूज रहे और वंश राम का पूछ रहे, जिन्हें याद नहीं कश्मीर रहा, अयोध्या में भक्तों को गोली से भून रहे, अयोध्या में भक्तों को गोली से भून रहे, वो आज किसान हितैषी हैं। अब किसान हितैषी कौन है आज देखिए, वो आज किसान हितैषी हैं जिनके नाम किसानों के हजारों खून रहे, हजारों खून रहे। आपको पता होगा कि किसानों पे गोलियां इस कांग्रेस सरकार ने और इस मुलायम सिंह सरकार ने, अखिलेश सरकार ने चलवाई थी। आज ये किसानों के हितैषी बन रहे हैं और उस राकेश डकैत के साथ खड़े हैं। उनसे अल्लाहू अकबर बुलवाते हैं, किनसे? उनसे अल्लाहू अकबर बुलवाते हैं जो लाश नहर में ढूंढ रहे, वो मुजफ्फरनगर वाले। आपने वो कांड सबको पता है, मुजफ्फरनगर वाले कांड का, किसी से छुपा नहीं है। लाशें नहरों में मिली थी, काट काट के हिंदुओं की वहां डाल दी गई थी, वो कांड किसी से छुपा नहीं है। उनसे अल्लाहू अकबर बुलवा रहे हैं, उनसे अल्लाहू अकबर बुलवाते जो लाश नहर में ढूंढ रहे। अफसोस मुझे 84 वालों का, 84 में सरदारों के साथ में क्या हुआ था, मुझे अफसोस है इस बात का, लेकिन हो क्या रहा है। अफसोस मुझे 84 वालों का, भूले अपनों को समय पूर्व ही खोने से। जिन्होंने समय पूर्व अपनों को खो दिया वो सब भूल गए हैं क्या किया तुम्हारे साथ कांग्रेस ने। ये सोचो कैसे बचना है 6 दिसंबर और कैराना दोहराने से। अब आपको सोचना ये है कि इस कैराना को दोहराने से, इस 6 दिसंबर को दोहराने से कैसे बचा जाएगा। और उस बचने का तरीका आपके पास है, आपके सामने है। अगर आप आंख ही बंद कर लो तो इसका कोई इलाज नहीं है। सब सांप निकल गए बाहर बिलों के कोने कोने से। नकली किसानों की टक्कर में अब करना क्या है, नकली किसानों की टक्कर में असली को आना होगा,
क्योंकि बेइज्जती असली की हो रही है इन नकलियों के चक्कर में। रोज नई धमकियां देता डकैत, इससे देश बचाना होगा। एक व्यक्ति, एक गुंडा पूरे देश को कहता है कि मैं सरकार को, किसी कहता है लठता मार दूंगा, किसी को कहता है बक्कल तार दूंगा, कभी ट्रैक्टर टैंक बताता है। अगर बक्कल तारने पे ये जनता आ गई तो टिकैत वाला इसके उंडे गुंडे सालों से इनसे पूछे कोई कि तुम्हें बचने को जगह नहीं मिलेगी, कहां जाओगे अगर जनता आ गई सामने, तो तुम्हारा बक्कल ऐसा तारेगी कि तुम्हें कोई पूछने वाला और बचाने वाला नहीं मिलेगा। रोज नई धमकियां देता डकैत, इनसे देश बचाना होगा। 26 जनवरी दोहराएंगे कहता, अभी देखो क्या कह रहा है वो, 26 जनवरी दोहराएंगे कहता, अब संसद नया निशाना होगा, अब संसद नया निशाना होगा। दिल्ली बॉर्डर लखीमपुर देख लो, फिर कोई मार गिराना होगा। अभी ने फिर कोई नया कांड साले करने वाले हैं। हत्याएं करते इस कातिल पर, हत्याएं करते इस कातिल पर, राकेश जगत की बात कर रहा हूं, हत्याएं करते इस कातिल पर सुप्रीम का नया बहाना होगा। सुप्रीम कोर्ट भी चुप है इस पे, पता नहीं क्यों चुप है, क्यों डरा हुआ है, कोई एक्शन नहीं है। जब जरा जरा सी बात पे एक्शन लेता है, लेकिन इस राकेश जगत पे कोई एक्शन नहीं है। बहुत हुए बदनाम मेरे किसान, बहुत हुए बदनाम मेरे किसान, चले ना काम अब चुप होने से, और सब सांप निकल गए बाहर बिलों के कोने कोने से। मोदी जी हैरान हुए क्यों एक बिल के वापस होने से। मौलाना जर्जीस ओवैसी, अभी देखिए कैसे कैसे सांप ये बिच्छू डंक मारेंगे बाहर आएंगे। मौलाना जर्जीस ओवैसी, महबूबा और अब्दुल्ला कह रहे सियासत के टुकड़े वाली, कर रहे सियासत टुकड़े वाली, कहकर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सीए 370 पे फिर करने वाले, 370 और सीए पे फिर से क्या कह रहे हैं, शाहीन बाग सा होला हम शाहीन बाग बना देंगे इस देश को, फिर से कह रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। सीए 370 पर फिर से करने वाले शाहीन बाग सा हो हल्ला, कर रहे सियासत टुकड़े वाली, कहकर माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोदी योगी को देकर गाली, मोदी योगी को देकर गाली करते बगावत देश के कोने कोने से, और सब सांप निकल गए बाहर बिलों के कोने कोने से, सब सांप निकल गए बाहर बिलों के कोने कोने से। जय हिंद मित्रों, अगर आपको मेरे शब्द अच्छे लगे तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को शेयर करें इन पंक्तियों को, और सावधान रहें इनसे, इन बिच्छुओं से, इन नागों से। और हमें आने वाले समय में क्या करना है 2022 में और 2024 में, ये आपको सोचना होगा, बहुत गहराई के साथ सोचना होगा। नमस्कार, जय हिंद।